सीरत शैतानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। किसे सुनाए अपने दिल की ये दुख भरी कहानी। और रविकांत जी शर्मा, आपका प्रणाम स्वीकार है। संगीता सुनना अगली पंक्तियां। जिसके ऊपर हमें गर्व था उसने आज दगा दी। क्या सोचता था ओमपाल सिंह निडर 1971 में? जिसके ऊपर हमें गर्व था उसने आज दगा दी। सीधे साधे लगने वाले ने ही धता बता दी। सीधे साधे लगने वाले ने ही धता बता दी। यारों की तो यारों ने ही कर डाली बर्बादी। यारों की तो यारों ने ही कर डाली बर्बादी। घर वालों ने ही तो अपने घर में आग लगा दी। घर में आग लगा दी। हाँ, ध्यान देना दोस्तों कि जान गए हम सच्चाई की जग में क्या कीमत है। जान गए हम सच्चाई की जग में क्या कीमत है। क्योंकि यहाँ कुर्बानी की कुर्बानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। और ये पंक्तियां दोस्तों कि जिनके लिए बताई हमने हर पल अच्छी बातें। मैं इसलिए व्याख्या नहीं करता कि कविता अपने आप बोलती है, और तालियां कभी इसलिए नहीं मांगता कि अगर शब्द में शक्ति होगी तो तालियां नहीं तलवार भी बजेगी और बंदूक भी चलेगी और सपना साकार भी होगा, जैसे राम मंदिर का हो रहा है। सुने दोस्तों, जिनके लिए बताई हमने हर पल अच्छी बातें। जिनके लिए मांगते थे हम खुशियों की बारातें। जिनके लिए मांगते थे हम खुशियों की बारातें। और दोस्तों ये खास पंक्तियां, जिनको सुगंधित सुमनों की दी थी सौगातें। जिनके लिए सुगंधित सुमनों की दी थी सौगातें। सुख से नहीं सोने देती हैं आज उन्हीं की घातें। आज उन्हीं की घातें। बिना खिले ही कच्ची कलियां टूट रही है अब तो। बिना खिले ही कच्ची कलियां टूट रही है अब तो। उपवन के संग माली की मनमानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। किसे सुनाए अपने दिल की ये दुख भरी कहानी। आज दगा दे गई एक सूरत जानी पहचानी। आज दगा दे गई एक सूरत जानी पहचानी। अभी श्यामा पढ़ूंगा उस कविता को, दीवार दीवार पर जो लिखी गई थी, उस कविता को जरूर पढ़ूंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये गीत मुझे अचानक याद आ गया, और आप प्रबुद्ध लोग हैं तो आपके सामने पढ़ना बहुत जरूरी था। अपने और पराये में हम भेद नहीं कर पाते। अपने और पराये में हम भेद नहीं कर पाते। बार बार बस इतनी सी नादानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। और जरा देखना ये खास पंक्तियां कि करते जो विश्वासघात क्या देंगे साथ हमारा।
करते जो विश्वासघात क्या देंगे साथ हमारा, गंदे दिल वाले क्या निभा सकेंगे भाईचारा, गंदे दिल वाले क्या निभा सकेंगे भाईचारा। कभी न कभी उभर आता है टूटा हुआ सितारा, कभी न कभी उभर आता है डूबा हुआ सितारा, पर पापी पाखंडी को तो मिलता नहीं किनारा, मिलता नहीं किनारा। जो अपने हाथों से डुबा रहे अपनी मैया को। हमारे मीरा जगनानी जी, मंगलेश लता यादव, दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। कभी न कभी उभर आता है डूबा हुआ सितारा, पर पापी पाखंडी को तो मिलता नहीं किनारा, मिलता नहीं किनारा। जो अपने ही हाथों से डुबा रहे अपनी नैया को, जो अपने हाथों से डुबा रहे अपनी नैया को, लगता है उनकी बुद्धि बचकानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। किसे सुनाए अपने दिल की ये दुख भरी कहानी। और ये बात देखना, जब 1971 में कविता लिखी गई थी तब तो ये सच थी ही, लेकिन आज भी बहुत कुछ सच है। मैं ये नहीं कह रहा तब से अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो अभी बीच में एक फोन आ गया था, इसलिए क्षमा चाहता हूं व्यवधान के लिए मित्रों। और फोन सुनना पड़ता है जब आ जाता है, क्योंकि नेतागिरी में भी है तो इसलिए उनको मना नहीं कर सकते। ये 4 पंक्तियां सुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आदमी की अय्याशी का आखिर नहीं है, आज आदमी की अय्याशी का आखिर नहीं है, लगता है मानवता की आंखों में नीर नहीं है, लगता है मानवता की आंखों में नीर नहीं है। रावत जी सुनना, लगता है मानवता की आंखों में नीर नहीं है, गोरे तन की हृदय की गोरी तस्वीर नहीं है, गोरे तन के, संगीता बेटा, गोरे तन के हृदय की गोरी तस्वीर नहीं है, भोली सूरत वालों के भी मन में पीर नहीं है, मन में पीर नहीं है। कि कुछ को तो सुंदरता ही सरदर्द बन गई यारो, कुछ को तो सुंदरता ही सरदर्द बन गई यारो, कुछ के लिए मौत मद भरी जवानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की खास पंक्तियां कि कब तक कोई जीवन काटे आंसू पीते पीते। ये सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज अपने समाज के लिए है, नंगे समाज के लिए नहीं है, विदेशों से प्रभावित समाज के लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं, कविता पशुओं के लिए नहीं होती, कविता मानव के लिए होती है, मनुष्य के लिए। इसलिए पढ़ रहा हूं कि कब तक कोई जीवन काटे आंसू पीते पीते, पूछो किसी कुंवारी माता के मन पर क्या बीते, पूछो किसी कुंवारी माता के मन पर क्या बीते। लाखों रावण, एक 21 साल और 4 महीने का विद्यार्थी
जब ये कविता पढ़ता था, हालांकि प्रोफेसर हो गया था, लेकिन विद्यार्थी तो जीवन भर रहता है मनुष्य। लाखों रावण बोलो राम अकेला कैसे जीते, लाखों रावण। इंद्राज कलमोडिया जी बहुत बड़े संगीता साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार, समझ लो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, हमसे भी बड़े हैं उम्र में बहुत ज्यादा। कब तक कोई जीवन काटे आंसू पीते पीते, पूछो किसी कुंवारी माता के मन पर क्या बीते। लाखों रावण बोलो राम अकेला कैसे जीते, लाखों रावण बोलो राम अकेला कैसे जीते। चौराहों पर अबलाओं के होते रोज फजीते, होते रोज फजीते। युग का अर्जुन सचमुच ही बन बैठा आज शिखंडी, युग का अर्जुन, युग का अर्जुन सचमुच ही, युग का अर्जुन सचमुच ही बन बैठा आज शिखंडी। सावित्री भी फैशन की दीवानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। किसे सुनाए अपने दिल की ये दुख भरी कहानी, आज दगा दे गई एक सूरत जानी पहचानी। अपने और पराये में हम भेद नहीं कर पाते, अपने और पराये में हम भेद नहीं कर पाते। बार बार बस इतनी सी नादानी हो रही, इसीलिए अपने संग बेईमानी हो रही। और दोस्तों, सन 71 में गुरु नानक जयंती पर मंच पर आए और महावीर जयंती 1980 का दिन सहारनपुर का कवि सम्मेलन, जैन समाज का बड़े भाई श्रीपाल जैन जो आज भी हैं मुख्य संयोजक, मेरा मित्र स्वर्गीय राजेंद्र राजन बड़ा गीतकार देश का सह संयोजक, संचालन ब्रजेंद्र अवस्थी जी का, पीछे बैठे थे ओम प्रकाश आदित्य जी, महाकवि हास्य के और भोंपू जी, और एक एमएलए एक खास दल का जिसने कल परसों दोगले आदमी ने अपने वैक्सीन लगवाई है, उसके दल का वो एमएलए बैठा था। घंटों जनता सुनती है मुझे, तो 1.5 घंटे से पहले छोड़ती नहीं है, इसलिए 1 घंटा जब हुआ तो अध्यक्ष ने मेरा माइक छीन लिया। संचालक श्रद्धेय ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने कहा, बेटा पढ़ेगा तो तू, ये 40,000 लोग इस विधायक को मुर्गा बना देंगे, लेकिन तब तक कुछ पंक्ति, 4 पंक्ति कम से कम ऐसी सोच ले, तू तो माँ भवानी का भक्त है, जो इतिहास बन जाए, मील का पत्थर बन जाए, जिसको हमारी संगीता राजपूत श्यामा कह रही थी। और उस दिन दोस्तों 4 पंक्तियां लिख गई। 1980 का समय, आंदोलन तो शुरू हुआ नहीं था, मैं भी उतना ज़्यादा नहीं जानता था कि आंदोलन शुरू होगा और ये पंक्तियां आधार बन जाएंगी। उससे कई साल पहले मैं 2 पंक्ति लिख चुका था, श्रद्धेय बैरागी जी के चरणों में बैठकर, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। हालांकि उन्होंने अपनी एक पुस्तक में प्रभु के यहाँ जाने से कुछ दिन पहले कहा कि मैंने ये उद्घोष दिया। मैं मानता हूँ, चलो उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ। अगर वो नहीं पढ़ते चाचा नेहरू जिंदाबाद, तो मेरे मुंह से कभी बच्चा बच्चा राम का नहीं निकलता। इसलिए दोस्तों, मैं आपके सामने आज वो पंक्ति पढ़ रहा हूँ और वो कविता पढ़ रहा हूँ पूरी। उस कविता को 1980 में शुरू हुई और 1989 में जाकर के पूरी हुई और 4 पंक्तियाँ लिखी गई। अभी पिछले 8 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस महीने में, इसलिए मैं आपके सामने रावत जी ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। धैर्य से सुनना, इसमें कोई लय ताल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कविता है, कविता नहीं होती तो फिर मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा अजर अमर और प्रसिद्ध नहीं होती। लेकिन माँ भवानी का प्रसाद है मेरी हर कविता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो व्याकरण भी नहीं जानता, मैं संविधान जानता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर 42 साल रहा। इसलिए सुने दोस्तों कि सदियों से जो हुआ नहीं है, याद करें महावीर जयंती का दिन
80 का साल, तब कोई जानता भी नहीं था कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सुने दोस्तों, यह प्रश्न पीछे से आदित्य जी ने पूछ लिया कि ये क्या बोल रहा है ब्रजेंद्र अवस्थी लड़का, ये क्या कह रहा है तुम्हारा ओमपाल सिंह निडर। तो उन्होंने कहा कि 2-4 साल रुको तब समझ में आएगा निडर क्या कह रहा है। इसने तो वो बात कहती जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता कोई। तुम सुनिए दोस्तों, तो इस पर सवाल उठने लगे, पंक्ति बढ़ने लगी, कविता आगे बढ़ने लगी माँ की कृपा से। यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई, यह प्रश्न पंथ का नहीं मजहब का है प्यारे भाई। है प्रश्न हमारी संस्कृत का, यह रामायण कहती आई। है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई। बहुत बड़ा कवि वेद प्रकाश मणि जुड़ चुका है अलीगढ़ से, स्वागत है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई। जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई। हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। और जब और सवाल उठे तो 4 पंक्तियां और माँ की कृपा से बन गई दोस्तों कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है। जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमा बरदार है। बोलो प्यारे, क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है? बोलो, आज भी पूछ रहा हूँ और जीवन भर पूछता रहूंगा और लोग मेरे बाद पूछते रहेंगे। बोलो प्यारे, क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है? यदि रहता है तो निश्चित बुज़दिल भारत सरकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुज़दिल भारत सरकार है। गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, कोई पक्षपात नहीं है, दल विशेष नहीं है। गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। लोगों ने फिर और गालियां देनी शुरू की, चाहे वो हमारे सरदे लालू जी का दल था वो बहुत गाली देते थे, चाहे हमारे यहाँ जो दल था उसने 2 बार जेल भेज दिया। कांग्रेसियों ने तो जैसे मैंने कहा मेरा माइक छीन लेते थे, राइफल निकाल लाते थे। 1 जनवरी 1982 को मेरा पैर तोड़ दिया बदायूं के कवि सम्मेलन में। मंत्री थे उस समय स्वर्गीय श्री किशन गोयल जी। ये सब स्थितियां हुई अपने साथ, लेकिन भगवान राम का काम करोगे तो थोड़े बहुत कष्ट तो सहोगे दोस्तों। इसलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। जब लोगों ने कहा कि मंदिर नहीं बना सकते आप, जैसे आजकल कुछ सुअर बात करते हैं अलग अलग स्थानों के, चाहे वो हैदराबाद के सुअर हों, चाहे अन्य कहीं कलकत्ता के सुअर हों। और सुअर किसी कौम में नहीं होते, सुअर तो सुअर होते हैं। उन्हें कितना ही 56 भोग खिलाओ वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें वो विशेष चीज मिल जाती है तो वो फूलने मोटे होने लगते हैं। सुनना 4 पंक्तियां ये कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मंदिर तो अब बना समझिए। ये मैं 83 में कहने लगा था, 82 में। मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे। गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। लता यादव जी सुनना, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज पिछले 7-8 साल से तो कोई भी राम पर पढ़ ले, कोई भी हिंदुत्व पर पढ़ ले, लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था या कांग्रेस का, तो उस समय हिंदू शब्द का प्रयोग करना ही अपने आप में अपराध था। आप जरा कल्पना करिए,
लोग बाग मेरे पास में, बड़े बड़े कवि मेरे पास में नहीं बैठते थे, मेरी उल्टी सीधी व्याख्या करते थे। मैं उनका नाम लूंगा तो अलीगढ़ वालों को भी शर्म लगेगी, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता, और मरने के बाद तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये संकेत देना जरूरी है, क्योंकि अगर कुल्हाड़ी में काठ का बेंट न हो बेटा तो पेड़ नहीं कटेगा, लकड़ी नहीं कटेगी। इसलिए हमें खतरा विधर्मियों से नहीं है, हमें तो खतरा अपने ही जयचंदों से है दोस्तों, जो आज भी संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं हमेशा हिंदूवादी रहा, मुझे कहने में न कोई झिझक है न कोई बात है, क्योंकि मेरा बाप हिंदू था, मेरा देश हिंदू है, मेरा धर्म हिंदू है, फिर काहे की झिझक। लेकिन हमें यहूदियों से सीखना चाहिए कि अस्तित्व बचाने के लिए यहूदियों की तरह जीना पड़ेगा तो काम चलेगा। कितना ही बुरा लगे किसी को सुनना दोस्तों, ये तो बड़ा अजीब देश है। यहाँ तो 300 यूनिट बिजली की फ्री मिल जाए तो लोग अपना वोट बेच देते हैं, कुछ लीटर पानी मिल जाए तो अपना वोट बेच देते हैं। समझिए, जो इस तरह के लोग हों, अपना राज्य बचाने के लोग अपनी बहन बेटियों को बेच देते हैं। समझिए, ये स्थितियां हैं। इसलिए मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं मित्रों, सुने दोस्तों। तो मैंने उनका उत्तर दिया कि हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां फिर भी अरिमस्तक फोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां फिर भी अरिमस्तक फोड़ा, मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा, मिटे वंश के वंश, गुरु गोविंद सिंह पूरा वंश, समझिए, मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, अब वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडीव उठाएंगे, अब वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडीव उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों फिर रामशिलाओं का पूजन शुरू हो गया, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। रामशिला पूजन और राम ज्योति घुमाने वाले लोगों पर जेल में भेजने का काम शुरू हो गया। तो तुम्हारे निडर ने 4 पंक्तियां लिखी कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। रामशिलाओं क्यों नाराज होते हो? मैंने कहा रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। रामशिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। 1.25 रुपया सुन मेरे भैया हमें कराता भान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। राम सिर्फ अवतार नहीं इस भारत की पहचान है। रामशिला पूजन द्वारा घर घर ये अलग जगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इसी संदर्भ में 4 पंक्तियां और लिख गई माँ भवानी कृपा से कि रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है। पंक्तियां बोलती हैं इसलिए व्याख्या नहीं करता। रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृति से प्रीत है, सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृति से प्रीत है, नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है, नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब यह आवाज उठाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों ये 4 पंक्तियां और लिख गई जब ज्यादा गालियां मिली कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं अपना ही हर पंथ है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है भगवान बुद्ध अपने ही अपना ही गुरु ग्रंथ है। महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है, महावीर स्वामी अपने हैं अपना दादू संत है। कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है, कबीरा रविदास मीरा की माला का नहीं अंत है। क्यों भाई? कबीरा रविदास मीरा की
माला का नहीं अंत है, हिंदू हिंदू एक रहें सब, यह आवाज उठाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस जमाने की 4 पंक्तियां दोस्तों, जब 16 मेरे कार सेवक ऑन द स्पॉट मार दिए गए, मैं जेल में था उस समय आगरे की में, ये 89 का दिन था, और हजारों कार सेवक मार करके सरयू में बहा दिए गए, तो 4 पंक्तियां माँ भवानी कृपा से जेल में ही बन गई। उस दिन सुने 4 पंक्तियां कि अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। ये अजर अमर पंक्तियां हैं, इसे कोई अहम और अहंकार न समझे। अब भी, क्योंकि हिंदुओं को यहूदियों की तरह जीना पड़ेगा, अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अपनी इज्जत अस्मत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। अपनी इज्जत अस्मत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं ऐसी कविताएं पढ़ता था तो कासगंज के एक मंच से मैं कविता पढ़ रहा था कि वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा। माननीय कल्याण सिंह जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे संबित सरकार में, और वो नीचे बैठे थे, वो ऊपर नहीं बैठते थे। उन्होंने स्वयं सेवकों से कहा कि जब ये ओमपाल सिंह निडर अगर पढ़ ले कविता तो और कवि सम्मेलन समाप्त हो जाए तो मेरे पास मुझे भेंट कराना। मैं उन्हें पहले से जानता था। एक कारण तो ये था कि मैं अनूप शहर में जन्मा, तो मैं उनका नाम जानता था। वहाँ मैंने बुलंदशहर से इंटर और खुर्जा से MA BA ऑनर्स सब किया। दूसरे मेरी ससुराल हरदुआगंज में, बैरमगढ़ी में, जो बहुत अतरौली के लगभग पास में है, तो भी मैं जानता था। और जब वो मंत्री बन गए, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था इसलिए जानता था। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, भाई साहब कहिए क्या आदेश है। बोले बहुत बढ़िया पढ़ते हो, हमारा जाने अनजाने बड़ा प्रचार करते हो, राजनीति में आने का मन नहीं है। मैंने कहा जब आने का मन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो कविता पढ़ने का मन है। मैं विद्यार्थी परिषद में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। फिर धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं और उनकी वजह से मैं सांसद हो गया। अगर उनकी बात पूरी मानी जाती तो मैं 91 में सांसद हो जाता, लेकिन पूरी नहीं मानी गई तो फिर मैं 96 में हो गया। ये स्थितियां हैं दोस्तों। सुनना, पंक्तियां पढ़ रहा हूँ जो 2020 में 8 अगस्त को 4 पंक्तियां और बन गई। वो पंक्तियां सुनना और गांठ बांध लेना कि अपनी क्या औकात, खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। अब सोचना जरा, मैंने जो कविता लिखी वो आंदोलन तो नहीं चला था, लेकिन जहां पूजा होने लगी थी उसके 31 साल बाद लिखी। उस समय तक 450 वर्ष हो चुके थे हिंदुओं को झगड़ते झगड़ते राम मंदिर के लिए। आज लगभग 493 साल हो गए हैं। जब भूमि पूजन हुआ 5 अगस्त 2020 को, तो 8 अगस्त 2020 को उन्हीं जैसा इसी कमरे में मैं लेटा था। माँ भवानी कृपा से 4 पंक्तियां बन गई। ये जरूर आप सुने दोस्तों। महेश पाल सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत ही स्वागत है। कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। कोई ये घमंड न करे कि हमारी वजह से राम मंदिर बन रहा है। अगर हमारी वजह से बनता तो हमसे बहुत पुराने वीर जो बलिदान हो गए, उन्होंने बड़े संघर्ष किए थे, लेकिन नहीं बनवा पाए। प्रभु राम की कृपा है तो बन रहा है। कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। होगा भव्य राम जैसा ही श्री राम का धाम सुनो। अपनी क्या औकात,
स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। और कर सपना साकार अवध का, मंदिर अवध में बनेगा। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, मैंने संगीता से पूछा था कि कितनी देर पढ़ना है, तो उसने कहा दादा कम से कम आधा घंटा तो पढ़ना ही है। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 40 मिनट मुझे हो गए हैं। लेकिन मैं एक 4 पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ और उन्हें रख करके एक कविता और पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। उन लोगों के नाम जो मात्र 90 लाख रुपए में चीन के हाथों बिक गए। चीन के दूतावास में चुपके हिंदुस्तान की चुगली करने, जासूसी करने जाते हैं। पाकिस्तान में प्रार्थना करने जाते हैं कि मोदी को आप हटवाओ। ऐसे लोगों के नाम जो खालिस्तानियों से पैसा लेकर और चीन से पैसा लेकर के किसानों के नाम पर देश को बर्बाद और बदनाम करने पर तुले हैं, ऐसे लोगों के नाम मैं एक कविता पहले से पढ़ा करता था। और जब लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री स्वाभाविक मौत नहीं मरे थे, ये उनकी माताजी का भी कहना है। और मैं 11वीं का विद्यार्थी था। 10 जनवरी 1966 को रात में उनकी हत्या कर दी गई। उस समय भी मैं थोड़ा लिखता पढ़ता था, तो एक कविता ने जन्म लिया और पूरी होते होते 1972 लग गए, उसमें 71। वो लंबी कविता है, मैं उसके कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ कि वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। मेरा ये गौरव है इस देश में कि सरकार के खिलाफ एक कविता का आंदोलन ओमपाल सिंह निडर ने शुरू किया, जो कभी नहीं झुका। उसके बाद 10 साल बाद कोई जुड़ा, 15 साल बाद कोई जुड़ा, फिर तो अपने आप जुड़ते चले गए। एक आंदोलन शुरू हो गया ऐसी कविताओं का। इसलिए पढ़ता हूँ दोस्तों कि वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा। तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। इसलिए सुनना अगली पंक्तियां, मैं बीच में से पढ़ रहा हूं दोस्तों कि आज जिंदगी की छोड़ी माता से प्यार किया है हमने, बड़े बड़े दुश्मन की छाती पर अधिकार किया है हमने। भारत माँ का मान बचे मिट गए वीर सीमा पर जाकर, माताएं बहनें बैठी हैं अपने सब सम्मान लुटाकर। रो रो कर कहती हैं अब वे सीमा पर मत जाना लड़ने, रो रो कर कहती हैं अब वे सीमा पर मत जाना लड़ने। फिर सौदेबाजी कर दी तो उन बलिदानों का क्या होगा। तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। और डंके की चोट पर कहता था कि भारतीय कर्णाधारों को भारत माँ से प्यार नहीं है, भारतीय कर्णाधारों को भारत माँ से प्यार नहीं है। क्या भारत की इज्जत का खुल्लम खुल्ला व्यापार नहीं है। भारत माँ के लाल यहाँ धोखे से मरवाए जाते हैं, घोल हलाहल के इंजेक्शन उनको दिलवाए जाते हैं, घोल हलाहल के इंजेक्शन उनको दिलवाए जाते हैं। इसीलिए घबरा करके अब माता वीर नहीं जनती है, इसीलिए घबरा करके अब माता वीर नहीं जनती है। फिर मर गया विदेशों में तो इन शमशानों का क्या होगा, फिर मर गया विदेशों में तो इन शमशानों का क्या होगा। तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। और जो रोजाना सवाल पूछता है ना वो दोगला, जिसने परसों तरसों वैक्सीन लगवाई है, मैं उसकी दादी से पूछता था, मैं उसके बाप से पूछता था, मैं उसकी माँ से पूछता रहा और उससे भी पूछ रहा हूँ कि वर्ग मील 42,000 जमीन विदेशों को दे दी क्यों। ये 42,000 वर्ग मील जमीन तो अकेले चीन को उनकी माताजी, उनकी दादी के पिताजी ने दे दी, और लाखों वर्ग मील जमीन पाकिस्तान को दे दी जो हमें नासूर बना हुआ है।
कि वर्ग मील 42,000 जमीन विदेशों को दे दी क्यों, मिटे हजारों वीर यहाँ पर फिर भी सुनी बलवेदी क्यों, क्या तिब्बत लद्दाख और नेफा यहाँ पर सुख से सोते हैं। अरुणाचल को पहले नेफा कहते थे। क्या तिब्बत लद्दाख और नेफा यहाँ पर सुख से सोते हैं, नहीं उत्तर है कच्छ और कश्मीर बेचारे क्यों रोते हैं, नहीं उत्तर है कच्छ और कश्मीर बेचारे क्यों रोते हैं। इसीलिए अब्दुल हमीद मत मरना ओ धन सिंह थापा तुम, इसीलिए अब्दुल हमीद मत मरना ओ धन सिंह थापा तुम, इसीलिए अब्दुल हमीद मत मरना ओ धन सिंह थापा तुम। जैसलमेर दे दिया फिर तो उन इम्तिहानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो इन परवानों का क्या होगा। और दोस्तों, एक कविता जब एमए में पढ़ते थे या बीए ऑनर्स में थे उस समय लिखी थी, क्योंकि उस समय हमारे अपने सांसद वरुण गांधी के पिताजी का बड़ा जलवा था। हम जब एनआरसी कॉलेज में पढ़ते थे तो वो कुछ नौजवानों को अपने साथ लेने के लिए वहाँ आए थे। हमारे दो साथी बुद्धपाल सिंह पूर्व एमएलए 2 बार के और राजेंद्र सिंह सोलंकी पूर्व एमएलए 1 बार के, 2 बार खुर्जा से बुद्धपाल सिंह रहे, 1 बार सिकंदराबाद से या 2 बार राजेंद्र सिंह सोलंकी रहे, वो उनके साथ चले गए। तो उन्होंने राजेंद्र से कहा कि राजेंद्र भाई, एक आपके साथी हैं ओमपाल सिंह, निडर तो मैं 3 साल जब मंच पे आ गया, 3 साल पढ़ने लगा, 3 साल के बाद मेरा नामकरण निडर किया गया कवियों की ओर से। मेरा ओमपाल सिंह नाम था, ओमपाल सिंह राजपूत के नाम से कविता में पढ़ता था मंच पर। तो राजेंद्र सोलंकी ने और बुद्धपाल सिंह ने कहा कि ओमपाल सिंह को आप न खरीद सकते हैं और न झुका सकते हैं, वो तो आरएसएस की मिट्टी का बना है, शाखा पे नहीं जाता लेकिन आरएसएस से ज्यादा प्रचार करता है हिंदुत्व का। ये बात मैं हमेशा बताता रहा। और राजेंद्र ने मुझसे खुद कहा एक बार खुर्जा में कि आ जाओ अब भी चांस है। मैंने कि मैं एमएलए नहीं, मैं सांसद ही बनूंगा सीधे। और जैसा मैंने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह और श्रद्धेय अटल जी की कृपा से और जनता के सहयोग से मैं सांसद बन गया, चाहे 19 महीने को ही बना। दोस्तों, ये पंक्तियां सुनना खास। तो मैंने उस समय कविता लिखी थी माँ भवानी कृपा से, जो मेरे बहुत काम आई। और जब आपातकाल लगा देश में 1975, 76, 77 में, तो जेल में मेरी कविता पढ़ी जाती थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ लोग सुन चुके थे तो वो कविताएं पढ़ते थे स्वयंसेवक कि मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। क्योंकि जब वो चले गए उनके साथ में दोनों मेरे साथी, तो उनके ठाठ हो गए। हालांकि पहले से बड़े घर के थे, वो हमसे बड़े थे, जमींदार के घर के थे, लेकिन और ठाठ हो गए कि मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। कारण क्या था जानते हैं? ये पंक्ति सुनना, कविता जैसी बात हो तो दुआएं देना कि सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए, सच्चे हृदय के मानव की प्यार भरी फटकार सुहाए, लेकिन गिरगिट रूपी जन का मुझको मीठा प्यार नभाए, जिसमें सत का अंश नहीं है मुझको वह सत्कार नभाए। सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार नभाए, सब कुछ अच्छा लगता है पर मानव का व्यापार नभाए। कि बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, बेईमानी के बल पर जो ठेकेदार बने बैठे हैं, उन लोगों की प्रभुताई को मैंने नमन नहीं सीखा है, उन लोगों की प्रभुताई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और दोस्तों, ये 4 पंक्तियां कि तुमने दीवारों की जड़ में दफनाया जिंदी लाशों को, तुमने दीवारों की जड़ में दफनाया जिंदी लाशों को, अंगारों की तह के ऊपर बुला रहे हो मधमासों को, स्वर्ण अक्षरों में लिखते हो अपने काले अभ्यासों को, स्वर्ण अक्षरों में लिखते हो अपने काले अभ्यासों को, चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को, चांदी के टुकड़े पाकर के तोड़ दिया सब विश्वासों को। क्यों? कि सुंदर तन के काले मन से तो काला तन ही अच्छा है, सुंदर तन के काले मन से तो काला तन ही अच्छा है, क्योंकि नीच सुंदरताई को मैंने नमन नहीं सीखा है,
क्योंकि नीच सुंदरता ही को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। ये 4 पंक्तियां सुनना दोस्तों कि अपने सुख की खातिर नन्ही मुस्कानों को लूट रहे हो, अपने सुख की खातिर नन्ही मुस्कानों को लूट रहे हो, बनते हो सच्चे साथी पर एहसानों को लूट रहे हो। उस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया करते थे लोग। बनते हो सच्चे साथी पर एहसानों को लूट रहे हो, बुला बुलाकर अटारियों में ईमानों को लूट रहे हो, बहका करके भोले भाले इंसानों को लूट रहे हो, बहका करके भोले भाले इंसानों को लूट रहे हो। यह तो सच है इतने पर भी लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, यह तो सच है इतने पर भी लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन तुमसे हरजाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। ये 4 पंक्तियां सुनना, किसान और मजदूर के स्वाभिमान की 4 पंक्तियां कि मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन। भाई राजेंद्र सोलंकी बुधपाल सिंह अपने रूम पर ले गए, हमने जब रूम देखा तो ठाठ थे, उन्होंने कहा देख लो तुम्हारे भी ऐसे ही ठाठ हो जाएंगे, आ जाओ ओमपाल सिंह। और मैंने कविता में जवाब दिया दोस्तों आगे चल करके कि मेहनत की सूखी रोटी से अच्छे नहीं तुम्हारे व्यंजन, मेरे हाथों की मिट्टी से अच्छा नहीं तुम्हारा चंदन। हम तो किसान के बेटे हैं, मेरे हाथों की मिट्टी से अच्छा नहीं तुम्हारा चंदन, मेरे फटे हुए वस्त्रों से बुरा तुम्हारा उजला दामन, क्योंकि रक्त चूसा है तुमने मैंने सदा बहाए श्रम कण, क्योंकि रक्त चूसा है तुमने मैंने सदा बहाए श्रम कण, बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के, बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा, बेच बेच कर कच्ची कलियां माली तुम बन गए चमन के, लेकिन तुमसे अन्यायी को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और ये 4 पंक्तियां, उस समय एक शब्द चलता था प्रगतिशील, जो सत्ता में बैठे थे उन्हें प्रगतिशील कहा जाता था, प्रधानमंत्री को विशेष प्रगतिशील कहा जाता था, हम राष्ट्रवादियों और राष्ट्रभक्तों को प्रगतिवादी यानी सांप्रदायिक कहा जाता था। तो एक सांप्रदायिक जिसका नाम ओमपाल सिंह निडर हो गया 1973 में, वो क्या पढ़ता था सुनना कि जो तन बेच बेच कर अपना हार आराम किया करती है, लंबी कहानी है व्याख्या नहीं करेंगे, जो तन बेच बेच कर अपना हर आराम किया करती है, केवल भौतिक सुख की खातिर गंदे काम किया करती है, अंक शाइनी बन गैरों की मैके जाम पिया करती है, इज्जत लेकर भी दे दे धन उसे सलाम किया करती है, इज्जत लेकर भी दे दे धन उसे सलाम किया करती है, उसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार करो अभिनंदन, उसको प्रगतिशील कहकर तुम 100 बार करो अभिनंदन, किंतु बेहया अंगड़ाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, किंतु बेहया अंगड़ाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक। और जो आजकल ट्विटर पे बैठे रहते हैं ना बहन भाई, जो चीन की जासूसी करते हैं और कह रहे हैं कि हमारी जासूसी कराई, अरे जासूसों की जासूसी क्यों कराई जाएगी, तुम तो खुद ही जासूस हो। सुने दोस्तों 4 पंक्तियां, इन्हीं पर वो टिप्पणी थी मेरी, सुने इन पर थी, इनके खानदान पर थी। सुने पंक्तियां कि उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है, बेटियों सुनना, उन आंखों से अंधा अच्छा जिन आंखों में नीर नहीं है, उस हृदय से पत्थर अच्छा जिस हृदय में पीर नहीं है, वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, वैश्यालय और मदिरालय में बना कोई रणधीर नहीं है, भली निपुती पुत्रवती से जिसका बेटा वीर नहीं है, भली निपुती पुत्रवती से जिसका बेटा वीर नहीं है, कि फैशन की अंधी दुनिया में जिसे वतन का ध्यान नहीं कुछ, फैशन की अंधी दुनिया में जिसे वतन का ध्यान नहीं कुछ, उस बेहूदी तरुणाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है, मुझको मेरी कुटिया प्यारी तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। और अब उपसंहार कर रहा हूं दोस्तों, सुने कि नौजवान वो विनती है
नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। नौजवानों विनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जात बना दीजिए। गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो संरक्षण, भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, चाहते हो घर घर का विकास आप यदि बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो देश एक बार गुजरात बना दीजिए। और संपुट की 4 पंक्तियां कि लंका विजय के बाद, ध्यान रखना, अयोध्या में राज तिलक के समय भगवान राम का राज तिलक जब होता है तो भरत जी एक भोज देते हैं, भोज जिसे दावत कहते हैं आप। वहाँ पर जामवंत भी हैं, सुग्रीव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी तो लौटे ही नहीं, जीवन भर उनके साथ रहे भगवान राम के। और दोनों सुग्रीव और जामवंत ठिठोली कर लेते थे प्रभु राम से, ठिठोली। तो बस यहाँ बात समझ में आ जाएगी कि लंका विजय के बाद, लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। सो गरीब जामवंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बनाता ऐसा रुचिकर, भूरि भूरि सभी गुण गान करने लगे। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। और अंतिम पंक्तियां कि बेला थी समापन की, शून्य पर भूलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भाई राजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कार जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। इसी के साथ जय हिंदू, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। आप सबका भला हो, सावधानी बरतें, गलती न करें। कोरोना गया नहीं है, धीरे धीरे समाप्त होने पर है। 3-4 महीने आपने सावधानी बरत ली तो कोरोना चला जाएगा। जय श्री राम, जय जय।